नमस्कार, मैं डॉक्टर डी गुप्ता। आज बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड कॉरपोरेट अकाउंट्स में से मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लास में कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा इसके बारे में चर्चा की थी और रजिस्ट्रेशन के समय ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 2 आर्टिकल प्रस्तुत करने पड़े थे। पहला आर्टिकल था पार्षद अंतर्नियम, दूसरा पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम में ही कंपनी की पूंजी वर्णित थी और जो पूंजी वर्णित थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी, इसलिए रजिस्टर्ड पूंजी भी हो गई थी और अधिकृत इसलिए इस मायने में हो गई थी कि कंपनी के संचालक मंडल को अधिकार मिल गया था कि वो अपने जीवन काल में इतनी जो वर्णित पूंजी है इतने तक के अंश जनता में निर्गमित कर सकती है। वहीं पर हमने अध्ययन किया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इस जो वर्णित पूंजी थी उसके 2 भाग किए थे, एक इक्विटी कैपिटल और एक प्रेफरेंस कैपिटल। चूँकि कंपनी के संचालक मंडल को ये अधिकार था कि यह पूरी की पूरी राशि कंपनी अपने जीवन काल में पब्लिक से फाइनेंस जुटा सकती थी इतनी राशि का, लेकिन किसी एक संस्था से एक व्यक्ति से ये फाइनेंस जुटाना संभव नहीं था। इसलिए इस अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी और अंकित पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। कैपिटल स्ट्रक्चर के आधार पर ही 2 तरह के टुकड़े हो गए आपके, एक तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी के संबंध में और दूसरे समता अंश पूंजी के संबंध में। प्रत्येक टुकड़ा आपका अंश कहलाता है। अपन ये कह सकते हैं कि अधिकृत अंश पूंजी, समता अंश पूंजी और अधिकृत अंश पूंजी, पंजीकृत अंश पूंजी, अंकित अंश पूंजी का वह छोटे से छोटा भाग जो जनता में निर्गमित किया जाएगा अंश कहलाता है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश जिनका दूसरा नाम है अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। इनको पूर्वाधिकार अंश इस मायने में कहते हैं, इनको पूर्व अधिकार है। अब पूर्वाधिकार किनसे हैं? इनको पूर्वाधिकार जो हैं समताधारियों से पहले पूर्वाधिकार हैं। वो पूर्वाधिकार हैं, पहला है कंपनी के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात संपूर्ण लेखा वर्ष में जो भी लाभ अर्जन किया है उस अर्जित लाभ का बंटवारा किया जाता है। तो समताधारियों को लाभों में हिस्सा देने से पहले पूर्वाधिकार अधिकारियों को लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। कितना हिस्सा दिया जाएगा? ये जब अपन ने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया था, एक दर अंकित थी उन अंशों के सामने, वो उसी दर से इनको लाभांश का भुगतान किया जाएगा। दूसरा अधिकार है कंपनी का किन्हीं कारणों से समापन हो जाता है तो समापन पर कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान करेगी अपनी संपत्तियों को बेचकर। बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात अगर उपलब्ध संपत्तियां हैं तो उन संपत्तियों में से पहले पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात समताधारियों की पूंजी लौटाई जाएगी। इन 2 अधिकारों के कारण ही इनको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ये पूर्वाधिकार अंश भी विभिन्न तरह के हैं। ये पहला है कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स इस तरह के हैं कि इनको कंपनी के लेखा वर्ष की समाप्ति पर जो निश्चित दर से लाभांश देना है
यदि पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं है तो भी इनको लाभांश देना है। यदि नहीं है तो वो अगले वर्षों के लिए संचयी हो जाएगा। अगले वर्षों में जैसे ही लाभ होंगे पहले पूर्व के लाभांश का भुगतान किया जाएगा और बाद में चालू वर्ष के लाभांश का भुगतान किया जाएगा। इसी कारण से इनको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। दूसरे हैं आपके नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये इस तरह के अंश हैं जिन पर कंपनी को लाभ होने की दशा में ही लाभांश चुकाया जाता है। यदि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ उपलब्ध नहीं है तो इनको लाभांश नहीं दिया जाएगा। लाभ होने पर ही लाभांश दिया जाएगा और इनका जो लाभांश बकाया था, जो लाभ ना होने के कारण नहीं दे पाई थी कंपनी, उसका कोई भुगतान नहीं किया जाता है। यानी कि इनके लाभांश को आगे के वर्षों में संचय यानी कि आगे के वर्षों में नहीं ले जाया जाता है। तीसरे हैं आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये इस तरह के अंश हैं जिनके अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश का भुगतान तो किया ही जाता है, साथ ही साथ यदि समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात भी अगर लाभ बचते हैं और संचालक मंडल इन लाभों को बांटना चाहता है और इन लाभों में से यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी हिस्सा दिया जाता है तो वो इस तरह के जो अंश है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। यानी कि इनको निश्चित दर से लाभांश के साथ साथ लाभों में और अतिरिक्त हिस्सा दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग ये इस तरह के पूर्वाधिकार अंश हैं जिनको सिर्फ लाभांश का ही भुगतान किया जाता है। उसके बाद कंपनी के पास कितने भी लाभ हों उनमें इनको किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ये इस तरह के अंश हैं जिनको कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी भुगतान कर सकती है जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश ये इस तरह के अंश हैं जिनको कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी भुगतान नहीं करेगी। कंपनी की समापन की दशा में ही इनका भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में इस तरह के अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ये पूर्वाधिकार अंश इस तरह के हैं जिनको कंपनी निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित कर देती है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ये अंश इस तरह के हैं कि कंपनी इस तरह के अंशों को कभी भी अपने जीवन काल में समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकती है। अंतिम जो आपका प्रकार है पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ये पूर्वाधिकार अंश इस तरह के हैं जिनको लाभ हो या न हो लाभांश इसको दिया जाएगा, साथ ही साथ कुछ साल बाद इन अंशों को समता अंशों में भी
परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपके कन्वर्टेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। इन पर लाभांश की जो दर है, कन्वर्ट होने से पहले लाभांश जो दिया जाएगा 10% की दर से आपको दिया जाएगा। ये आपके पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार रहे। दूसरा जो आपका अंश है वो है समता अंश, इक्विटी शेयर। चूँकि पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशधारियों से के अतिरिक्त 2 पूर्वाधिकार हैं और वो पूर्वाधिकार समता अंशधारियों को नहीं मिलते हैं, तो ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं, समता अंश कहलाते हैं। समता अंशधारियों को लाभांश की दर कोई निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। इनका अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस है। जो भी लॉस होगा यही सहन करेंगे और जो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें इन्हीं की ही हिस्सेदारी होगी। ये आपके अंशों के प्रकार रहे। आगे हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत ही 11 कि अंशों का निर्गमन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि हमारा ABST ग्रुप है। ABST ग्रुप में आपको अंशों का निर्गमन किस किस तरह से करना है, उनकी लेखांकन की प्रविष्टियाँ क्या होंगी, किस मूल्य पर इनका निर्गमन करना है, और आगे जाके आवेदन आपके अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाएगा, सममूल्य पर किया जाएगा, डिस्काउंट पर किया जाएगा। इनका किन्हीं अंशधारियों द्वारा अगर समय पर मांगों का भुगतान नहीं किया जाता है, उनके अंशों को जब्त करना है, जब्त के बाद रीइशू करना है। इन सारी क्या क्या एंट्रियाँ होंगी, इन सब कंडीशनों के बारे में अगले क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।